नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कुमार गौरव। आज बड़ी खबर में बात करेंगे आज दिन भर हुई सियासी हलचल की। दलितों के साथ हुई इस रैली की भी बात करेंगे और दलितों पर मेहरबान मनोहर सरकार की भी बात करेंगे। तो दलितों के साथ हुई वारदातों के बाद खट्टर सरकार जहां एक तरफ चौतरफा घिरी हुई है, आए दिन विपक्षी सरकार और कानून व्यवस्था दोनों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और उधर दूसरी तरफ सूबे की कुल आबादी का 20वां हिस्सा यानी कि दलित सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल पहले ही खड़े कर चुके हैं। सबके बीच खट्टर सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आज कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें लैपटॉप और अवार्ड दिए जाने का ऐलान भी है। दलित बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज हो, बीमा हो और जात पात की राजनीति से उठकर सरकार बेहतर शासन करे, ये बात सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कही और वादा किया है कि जो सबसे पीछे है उसे सबसे आगे लाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी। सवाल यह है कि क्या महज घोषणाओं से इस प्रदेश में दलितों का विकास, उनका उत्थान हो जाएगा या फिर लैपटॉप और अवार्ड से दलितों को सुरक्षा मिल जाएगी। दलितों के दमन पर घिरी खट्टर सरकार ने दरिंदगी के जख्मों पर सियासी मरहम लगाने की कोशिश की है। गहरे घावों पर मनोहर सौगात के जरिए सीएम ने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि सूबे की सरकार दलित हितैषी है। दलितों के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा, चाहे राजनीति की दशा और दिशा बदलनी पड़े। हर दृष्टि से इसके पिछले बंदे दूर करना ही हमारा काम है और मुझे वर्ग पिछड़ा इस प्रकार का देगा या किसी कारण से पीछे रह गया होगा, उसको आगे बढ़ाने की हर प्रकार की योजनाएं बनाएंगे। ऐसे में ही आज ये कोई रैली नहीं बल्कि जन समूह आज जो देखने को मिल रहा है, ये त्योहार है, एक उत्सव है। उत्सव त्योहार में और रैली में जो अंतर होता है वो उस उत्साह का होता है जो उत्साह आपको देखने में मिल रहा है। जाति पाति में बटा हुआ रहना नहीं रहेगा, अब ये अमीर गरीब की खाने वाला रहना नहीं रहेगा। अब ये भूगोल की दृष्टि से कि ये उसका इलाका है, ये उसका इलाका है, ये उसका इलाका है, ऐसे किसी इलाके के किसी एक व्यक्ति, एक नेता की बसौती मार करके नहीं आएगा। अगर एक है, हम एक है। सीएम खट्टर ने दलितों को सियासी सौगात भी बांटी है। दलितों के लिए कैथल की मुंडरी में संस्कृति विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि के नाम से खोला जाएगा। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए लैपटॉप बांटे जाएंगे। अच्छे नंबर लाने पर पढ़ने के लिए राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया जाएगा। विकास के लिए 25 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। महर्षि वाल्मीकि, कबीर और रविदास के नाम से अवार्ड दिए जाएंगे। कैथल, कोहला, चीका और कलायत तीनों विधानसभाओं के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। सूबे में आए दिन दलितों के साथ दरिंदगी के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार कमजोर वर्ग को सुरक्षा मुहैया कराने में एक बार नहीं कई बार नाकाम साबित हुई है। पिछले दिनों प्रदेश में दलितों पर जो बीती है उसकी जवाबदेही सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो योजनाओं और घोषणाओं के नाम पर उन पापों को धोने की कोशिश की जा रही है जिनकी सजा सूबे में दलित भुगत रहे हैं। जिस कमजोर वर्ग की कल तक सरकार को सुध नहीं थी, आज उसी 80 वर्ग पर मनोहर कृपा बरस रही है। सवाल ये है कि क्या महज लैपटॉप और अवार्ड की घोषणा कर देने से दलितों की तस्वीर और तकदीर में तब्दीली आ जाएगी या फिर उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को वाकई कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, बड़ी खबर में आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसी पर चर्चा करते हुए अमित नेहरा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका।
अमित जी, एक बात बताइए कि ये अब दलितों की सुरक्षा जहां जिस प्रदेश में सवालों के घेरे में है, वहां लैपटॉप देकर क्या कोशिश कर रही है सरकार? क्या लैपटॉप के जरिए मेल करेगा, जब कोई दबंग हमला करेगा तो मेल के जरिए पुलिस को सूचित किया जाएगा? कुमार साहब, एक बात मैं बताता हूँ कि राजनीति में टाइमिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। देखिए, अगर फरीदाबाद, गोहाना और यमुनानगर में ये घटनाएं ना होती तो आप और मैं इस रैली के बारे में शायद चर्चा ना कर रहे होते और शायद इस लैपटॉप के बारे में भी चर्चा ना कर रहे होते। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी। और टाइमिंग का खेल है सारा। देखिए, अगर हो सकता है कि लैपटॉप देने की योजना पहले से ही हो सरकार की दलितों को, लेकिन ये टाइमिंग का जो मामला है, तो 3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे दलित समाज में आक्रोश है सरकार के प्रति। तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि उस आक्रोश को समझें और इस रैली की जो वास्तविकता है उसको भी समझें और दर्शकों को अवगत कराएं। देखिए, लैपटॉप से मेल वाला जो आपने बताया कंसेप्ट, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक कटाक्ष। जी हाँ, कटाक्ष है। हाँ, बिल्कुल, और हो भी नहीं सकता क्योंकि जो पुलिस की स्थिति है हाँ, हरियाणा में, हाँ, आप लैपटॉप से मेल की तो बात छोड़ दीजिए, फिजिकली जाके भी अगर वहां पे शिकायत दे तो इतनी तुरंत कार्रवाई होती नहीं। पृथला में हमने ये देखा भी। बिल्कुल। तो हाँ। बात ये है कि सरकार को केवल दलितों की ही नहीं, एक एक आदमी की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। जी। आपको रोक रहा हूँ। विजेंद्र सिंह कादियान कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, आज जो अनाउंसमेंट्स हुई, आज जो घोषणाएं हुई, इसमें सिर्फ हम इसको टाइमिंग मान लें कि सिर्फ टाइमिंग ऐसी रही जिसकी वजह से इस पर हम सवाल उठा रहे हैं, या सच में सरकार की मंशा ही यही है कि पिछली कुछ घटनाओं के बाद अब उन जख्मों पर ये घोषणाओं का मरहम लगाया जाए? मैं ये कहना चाहूंगा कि घोषणा सरकार का करना काम है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं हर रोज, कल जैसे गोहाना में परसों घटना घटी, उस नौजवान को घर से बुला के ले जाया गया, फिर पुलिस ने उसके साथ अत्याचार किया, उसके बाद वो खाली प्लाट में उसकी डेड बॉडी मिली। इसका मतलब एक जान की वैल्यू सिर्फ सरकार की घोषणा है। इससे बुरा काम कोई नहीं हो सकता और ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि जहाँ इतनी नहीं, आपको क्या लग रहा है कि इन घोषणाओं के जरिए पिछले कुछ वक्त में जो दलितों के साथ अत्याचार हुए, जो इस तरह के मामले आए, उन पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है सरकार? इससे यही लगता है कि वो गरीब लोग हैं और उनको सेटिस्फाई करने का एक सरकार ने नया रास्ता ढूंढ लिया कि भाई तुम्हारे को इतने पैसे का ग्रांट दिया जाएगा, तुम्हें सरकारी जॉब दी जाएगी, तुम्हारे को ये फायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें जी। सरकार को चाहिए कि प्रदेश में शांति कायम करें जी। और जिस तरीके से ये घटनाएं घटती हैं और हर रोज एक न एक नई दुर्घटना घटती है, तो मैं समझता हूँ सरकार बिल्कुल फेल है। ठीक है, सरकार ने ये मन बना लिया है कि किसी के साथ कोई अत्याचार हो तुम घोषणाओं तक सीमित ठीक है। रहो। आपको रोकूंगा, आपके पास फिर वापस आऊंगा। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पे। प्रोफेसर साहब, स्वागत है जी, शुक्रिया। एक बात बताइए कि वही सवाल जो मैंने कांग्रेस से पूछा था, वही सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या ये सिर्फ टाइमिंग एक कोइंसिडेंस है कि एक तरफ लगातार हमने पिछले कुछ वक्त में घटनाएं देखी दलितों के खिलाफ, दूसरी तरफ ये घोषणाएं आज जो सीएम ने की है, या फिर इंटेंशनली बीजेपी घोषणाओं का मरहम लगाने की कोशिश कर रही है सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर सोचती नहीं, जाति के आधार पर काम करती नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी अपने उस नारे के हिसाब से सोचती, विचारती और काम करती है, सबका साथ सबका विकास। हमारी ये सरकार आने के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय, अगर हमारे प्रतिपक्षियों की सोच की शैली के का ही उत्तर अगर देना हो, मुख्यमंत्री महोदय सब समुदायों के निमंत्रण पर उनके आयोजनों में गए हैं और जहां गए हैं वहां पर उन्होंने घोषणाएं भी की हैं। वहां पर कुछ नए काम, कुछ नए प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी उन्होंने दी है। ठीक है। तो इन चीजों को घटना विशेष से जोड़कर देखना ये तुच्छ सोच है, छोटी सोच है। और वो लोग जो ऐसा सोचते हैं उनका आचरण शायद ऐसा रहा होगा, वो हमको भी अपने जैसा समझते हैं। हमने कभी
उस तरह से उस अंदाज की सियासत जनाब की ही नहीं। अच्छा वीरेंद्र जी, एक बात बताइए, जिस दलित वर्ग को आपकी सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, उनको लैपटॉप देकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पहले सुरक्षा तो सुनिश्चित कर दीजिए सर। मैं ये इतना बेतुका प्रश्न मैं इसको मानता हूं, अगर कोई प्रश्न को उठाता है। क्या लैपटॉप सुरक्षा का विकल्प दिया है हमने? क्या पानी वो भोजन का विकल्प हो सकता है? या भोजन सांस का विकल्प हो सकता है? सर, ये बेतुका प्रश्न आपके लिए हो सकता है, लेकिन उन दलितों के लिए, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को आग में जलते झुलसते जिंदा देखा है, उनके लिए ये बेतुका नहीं है। बड़ा स्पष्ट सा सवाल है कि पहले सुरक्षा दे दीजिए सरकार, पहले सुरक्षा की गारंटी ले लीजिए, फिर लैपटॉप बांटते रहिएगा। पहले जिंदा रहेंगे तब लैपटॉप पे काम कर पाएंगे। लग रहा है जी, मानो जो घटना वहां हुई फरीदाबाद में, ऐसी घटना पूरे प्रदेश के हर दलित के साथ हो गई। जस्टिफाई कर रहे हैं आप उस घटना को? सुनिए आप, देखिए उत्तर आपको सुनना पड़ेगा जी। आप ये मत कहिए कि हरियाणा के हर दलित के साथ ऐसा हो गया है या होने वाला है, या उसको सुरक्षा नहीं है। एक कोई घटना हो गई, क्या इससे पहले घटना नहीं हुई? क्या इससे पहले गोहाना हरियाणा में नहीं हुआ? क्या इससे पहले मिर्चपुर हरियाणा में नहीं हुआ? तो क्या उस समय की सरकारों ने सारे काम छोड़ करके केवल सुरक्षा पर वो लग गई थी? तो इस तरह की निरर्थक दलीलें देकर के ये उचित नहीं है। हम न जाति के अंदाज में सोचते हैं, न हमारा कर्तव्य हमारा काम करने की। वीरेंद्र जी, वही सवाल तो पूछ रहा हूँ कि जो कांग्रेस में हाल था वही हाल आपके शासनकाल में भी नजर आ रहा है। कांग्रेस के समय भी दलितों का हाल यही था, इससे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस के समय बहुत बेहतर हाल था। हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता जुड़े हुए फोन लाइन पे, वो भी शायद इसको डिनाई नहीं करेंगे। कांग्रेसियों के राज में भी यही हाल था। अब बीजेपी के शासनकाल में एक घटना की बात नहीं है, लगातार कुछ घटनाएं एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से सामने आई हैं। इसलिए ज्यादा ये सवाल उठ रहा है कि क्या दलितों को कोई टारगेट कर रहा है और क्या सरकार उनको, खास तौर से दलितों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। प्रशासनिक चूक ही सही, लेकिन वो भी सरकार के अंडर ही आता है। इसका मतलब वो कोई जातीय घटना नहीं है, वो कोई दलित पर आक्रमण नहीं है। दो परिवारों के बीच में कोई रंजिश का मामला है, उससे पहले भी कत्ल हो चुके हैं। आप क्यों उसको जातीय रंग देने पर तुले हुए हैं? आप क्यों उसको दलित उत्पीड़न ही कहते हैं? क्या उनको इसलिए मारा गया, मारने वालों ने, जिसने भी वो घटना को अंजाम दिया, कि वो दलित थे? या इससे पूर्व की जो घटना हुई थी उन्होंने इसलिए मारा था कि वो किसी और अन्य जाति के थे? तो आप उसको दलित, जो मारा गया, जो बच्चियों ने जान गंवाई, वो दलित थी या नहीं थी? आप ये बताइए, किसने इनकार किया उससे? लेकिन क्या उनके साथ ये घटना इसलिए हुई कि वो दलित थी? आप ये बताइए, वो उसी अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। सर, बहुत स्पष्ट है कि ये जो लड़ाई थी जिन दो परिवारों में, वो अलग अलग जाति के थे और वहां जातिगत आंकड़ा भी है। नहीं तो आप बताइए कि ये आपने सबसे पहले किन लोगों को भेजा, जिन लोगों का उस जाति से रिश्ता था। राहुल गांधी आए, वो इसको जातिगत रूप देने की कोशिश कर गए। वृंदा करात आई, उन्होंने कह दिया है कि दलितों के साथ कुछ तो कनेक्शन है दलितों के साथ। और एक घटना को ही क्यों जोड़ रहे हैं आप? लगातार इस तरह की 2-3 घटनाएं सामने आ गई। छोटी मोटी घटना को, हर बड़ी घटना को, यही प्रॉब्लम है। वीके सिंह ने जो कहा उससे बीजेपी की मंशा भी साबित होती है ना सर। क्यों नहीं करते वृंदा करात से? आप पूछते क्यों नहीं वृंदा करात से? वीके सिंह से क्यों ना पूछे? वृंदा करात से पूछे तो वीके सिंह से क्यों ना पूछे? हम तो उत्तर दे रहे हैं ना। हम बताइए, वीके सिंह ने जो बयान दिया उसका क्या उत्तर है आपके पास? उत्पीड़न की घटना नहीं मानते, सच्चाई ये है। सत्य ये है कि ये दलित उत्पीड़न की घटना नहीं है। वीरेंद्र जी, आप पहले अपने नेताओं के बयानों को भी सुनिए और उसको भी एक्सप्लेन करने की स्थिति में आइए। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने का यहाँ वक्त है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो घोषणाएं हुई, क्या वो महज इत्तेफाक है टाइमिंग को लेकर, या दलितों के ऊपर पिछले कुछ वक्त में जो सितम ढाए गए, जो उनके खिलाफ अत्याचार हुए, उन पर मरहम लगाने की कोशिश है। एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा का पहला सर्वे, 1 साल कैसी रही सरकार? जनता से पूछता है हरियाणा न्यूज, सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप?
किन मुद्दों पर सरकार रही बाज, किन मुद्दों पर रही फेल। फॉल लाइन 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आप अपनी राय व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वेषां मंगलं भवतु। जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा, सिरसा एजुकेशन सोसाइटी सिरसा द्वारा संचालित की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि स्वरूप B.Ed सत्र 2015-17 में दाखिला लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी को 11,000 रुपए छात्रवृत्ति देने की पहल। अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2015। कलाम का सपना करें साकार। शिक्षा, ज्ञान, योग्यता एवं रोजगार। B.Ed के फॉर्म कॉलेज परिसर में भी भरे जा रहे हैं। कॉलेज कोड 2332। संपर्क करें SES परिसर नियर दुर्गा मंदिर, B ब्लॉक सिरसा, 125055 हरियाणा। फोन नंबर 0166624210 90685000030 98965500723। वेबसाइट www.ncesirsa.in। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। हरियाणा 1 वर्ष। सर्वत्र हर्ष। अरे दीपक, किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? नौकरी खातर टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। अरे छोड़ देना यार, मेरे पिताजी की सिफारिश है, अपनी नौकरी नहीं लग जाएगी। भैया गए वो दिन जब नौकरी सिफारिश और पैसा तो मिला करती, अब तो नौकरी मेरिट तय मिलेगी। तू सिफारिश का चक्कर छोड़ और टेस्ट की तैयारी कर। सरकारी नौकरियों की भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने लिखित परीक्षा के 88% और साक्षात्कार के 12% अंक निर्धारित किए हैं। शिक्षा और पुलिस विभाग में भर्ती के लिए भी सरकार ने पूरी तरह पारदर्शी नियम बनाए हैं। अब हरियाणा में सरकारी नौकरी पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से मेरिट के आधार पर मिलेगी। अरे सतीश, कित गई तेरी सिफारिश? तू ठीक कहता भाई, अब सिफारिश के दिन लद गए, अब तो नौकरी मेरिट तय मिलेगी। जुल्म रहना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा।
हरियाणा का पहला सर्वे। एक साल कैसी रही सरकार? जनता से पूछता है हरियाणा न्यूज। सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? किन मुद्दों पर सरकार रही पास, किन मुद्दों पर रही फेल? फोन लाइन 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आप अपनी राय व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ अमित नेहरा जी हैं स्टूडियो में। अमित जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से हमने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को भी और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, लेकिन अगर हम आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कांग्रेस के वक्त भी दलितों का हाल बहुत बुरा था, और अब बीजेपी के वक्त में, शासनकाल में, पिछले कुछ दिनों में ही जिस तरह की घटनाएं सामने आई, तो क्या बीजेपी का ये कहना, और जिस तरह से वीके सिंह का बयान आया कि कुत्ते को भी अगर कोई कुछ मार देता है तो सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इन सब के बाद क्या आज की घोषणाएं महज खाना पूर्ति और महज पैचवर्क कहें, डैमेज कंट्रोल कहें इसको? देखिए, डैमेज कंट्रोल तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा, लेकिन बीजेपी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब खुद को लगी तो खुदा याद आया। देखिए, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या कांग्रेस कार्यकाल में गोहाना कांड नहीं हुआ, क्या मिर्चपुर कांड नहीं हुआ, तो इनकी भी जवाबदेही है। क्या उन्होंने उस समय आंदोलन नहीं किया? क्या उन्होंने विरोध में बयान नहीं दिए? देखिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। जिसके खुद के घर शीशे के हों तो उसको दूसरों के घरों पे पत्थर मारने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना मारने चाहिए। बात ये नहीं है। बात मुझे ये एक चीज और नहीं समझ में आता है अमित जी, कि ये जस्टिफाई करने के लिए, जैसे अगर सवाल ये पूछा गया कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ, तो ये एग्जाम्पल देना कि कांग्रेस के समय भी हुआ था, तो ये एग्जाम्पल मुझे समझ में कई बार नहीं आता है कि कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपको किसी ने ये छूट दे दी कि आपके समय भी होगा तो जस्टिफाइड है। नहीं, हरियाणा में एक देखिए कहावत है, एक लोक कथा कह लीजिए, कि जैसे कुछ आदमी बैठे थे तो उसमें एक आदमी विशेष को दूसरे आदमी ने टोक दिया, अरे भाई तू क्यों बोल रहा है, तेरा तो पंचायत में मुंह काला किया गया था। तो जिसको लक्ष्य करके ये बात कही गई, तो उसने कहने वाले को ये कहा, भाई मेरा क्या है, तेरा तो मेले में मुंह काला हुआ था। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि देखिए कहीं ना कहीं दाग दोनों पे है। बात ये है इसमें, पहले तो ये है कि सभी राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा बयानबाजी करने से पहले। मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई है, हमने संतुति कर दी है। जब तक जांच के नतीजे नहीं आ जाते तब तक ना तो सत्ता पक्ष को इसके बारे में ज्यादा हाइपर होने की जरूरत है, ना विपक्ष को, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी मांग जो होती है विपक्षी दलों की यही होती है ना कि जांच सीबीआई से की जाए, वो की जा चुकी है। उससे पहले किसी भी नतीजे पे पहुंचना मीडिया के लिए भी गलत है। ठीक है, राजनीतिक आयोग ने जो टिप्पणी की अमित जी, SC/ST आयोग जो है उसने जो टिप्पणी की कि बीजेपी के शासनकाल में दलित सुरक्षित नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है बीजेपी के लिए कि ये बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल खासकर किसी ऐसी पार्टी के लिए जो केंद्र में भी सरकार में है, राज्य में भी सरकार में है, उसके लिए बहुत बड़ा बयान हो जाता है ये। देखिए ये गलत है आयोग की बात जो मैंने कही है कि क्योंकि अपराध तो दलितों के प्रति होते ही आए हैं, हर पार्टी के समय अपराध हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि किसी पार्टी के समय दलितों के प्रति अपराध कम हुए हों, थोड़ा बहुत ज्यादा हो ही जाता है। तो इसमें क्या है कि जो नियुक्तियां हैं आयोग की वो भी पॉलिटिकल होती है, मेरा इशारा समझिए आप। उनको दोनों पक्षों को संतुष्ट रखना है। तो इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं तो उसमें क्या है कि जो सामाजिक सद्भाव है वो बिगड़ने का खतरा रहता है। हालांकि उसी को ठीक करने की बात आज सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी इस रैली के दौरान कही। अमित जी, वक्त इतने ही की इजाजत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज खट्टर ने एक बात बहुत जबरदस्त कही, बहुत अच्छी कही कि हरियाणा जो है
वो जातिगत आधार पर इसको बांटना ठीक नहीं होगा। हरियाणा के सियासत में जाति का प्रवेश ठीक नहीं होगा, ऐसा ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि दलितों के लिए और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। उम्मीद करेंगे कि इन घोषणाओं को जमीन पर उतारा जाए, साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।